स्वागत है आप सभी का इंग्लिश कोर्स में। तो आज हम सभी पढ़ेंगे एक शानदार पैराग्राफ इंग्लिश में जिसका टॉपिक है माय फादर। इस पूरे पैराग्राफ को हम इस प्रकार से पढ़ेंगे कि आपको एक एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन आ जाए, उसकी मीनिंग आप जान जाए, इससे रिलेटेड पूरी ग्रामर हम सीखेंगे जिससे आपका ओवरऑल हेल्प हो। तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। माय फादर, इसका मतलब है मेरे पिता। मेरे पिता। यहाँ देखिए फादर जो है नाउन है, इसकी विशेषता बताने के लिए हम ये लगाएं एडजेक्टिव, इसको कहते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। तो नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताते हैं, तो ये एडजेक्टिव, ये नाउन, मेरे पिता। माय फादर, मेरे पिता, इज है एन अमेजिंग मैन, एक शानदार आदमी। यहाँ देखिए इस जो है, इससे हमको सेंस हो जा रहा है कि ये सिंपल प्रेजेंट का टेंस है और यहाँ इस जो है लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रही है, जो अपने सब्जेक्ट माय फादर को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है। ये पूरा एन अमेजिंग मैन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है इस सब्जेक्ट का। और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर हम सीखें तो ये है नाउन। नाउन की विशेषता बताता है एडजेक्टिव, तो अमेजिंग जो हो गया एडजेक्टिव हो गया। और इसके पहले इस मैन के लिए आया है एक इंडेफिनिट आर्टिकल एन। ही व हैज़ ऑलवेज बीन देयर, वो हमेशा हाजिर रहें मेरे लिए। यहाँ देखिए हैज़ जो है हेल्पिंग वर्ब है और बीन जो है बी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जिससे हमको आइडिया हो गया कि जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट है। और ये ऑलवेज जो है एडवर्ब है, इस मेन वर्ब की क्वालिटी बताने के लिए या इसको क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब आया है कि हमेशा। और यहाँ जो सेंस निकल रहा है वो ये है कि वे हमेशा हाजिर रहें मेरे लिए। फॉर प्रीपोजिशन है और मी जो है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन है आई का। इवन, यहाँ तक कि, व्हेन जब, आई डिड नॉट डिजर्व इट, मैं इसके लायक नहीं था। यहाँ देखिए इट मतलब इसके और डिड नॉट डिजर्व, इसका मतलब है लायक नहीं। डिजर्व मतलब होता है लायक। यहाँ देखिए डिड जो है डू वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो सिंपल पास्ट में आता है, और ये डिड इसके साथ नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लगा है, डिड नॉट। आई जो है प्रोनाउन है, मैं इसके लायक नहीं था, तब भी वो मेरे लिए उपलब्ध रहते थे या हाजिर रहते थे। ही व हैज़ ऑलवेज बीन सपोर्टिव, वह हमेशा रहे हैं सहायक एंड और लविंग, प्यार करने वाला। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ देखिए पहले ही जो है प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब हैज़ आया है, और बीन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इससे हमको आइडिया हुआ जो टेंस है हमारा वो प्रेजेंट परफेक्ट है। और इस मेन वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए ऑलवेज एडवर्ब लगा है, और सपोर्टिव और लविंग ये दोनों एडजेक्टिव हैं और इनको कनेक्ट किया गया है कंजंक्शन एंड से। तो इसका मतलब ये हुआ
वह हमेशा से रहे हैं मेरे लिए प्यार करने वाले और सहायक, मतलब हर चीज़ में सहायता करने वाले। इवन दो, यहाँ तक कि, या इवन दो का हम मतलब ये भी समझ सकते हैं यद्यपि। ही डज नॉट हैव टू बी, उन्हें नहीं होना था। यहाँ देखिए टू वी मतलब होना, हैव हेल्पिंग वर्ब है, और डज नॉट ये निगेटिव का सेंस दे रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंस है। इसका मतलब है उन्हें नहीं होना था। इसका मतलब जब पिता को थोड़ा सख्ती दिखानी होनी चाहिए थी तब भी वो सहायक के रूप में और प्यार करने वाले के रूप में हमारे लिए हमेशा उपस्थित थे। ही इज समवन, वह है एक इंसान, दैट आई कैन ऑलवेज, जिस पे, यहाँ दैट का जो सेंस निकलेगा वो है जिस पे मैं कैन ऑलवेज काउंट ऑन, हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा, कर सकता हूँ भरोसा। काउंट ऑन एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है भरोसा करना। कैन मॉडल है, ऑलवेज एडवर्ब है, आई प्रोनाउन है। एंड और हु जिसे, आई नो विल बी मैं जानता हूँ, विल बी देयर मतलब उपस्थित रहेंगे। देखिए उपस्थिति, उपस्थित रहेंगे। फॉर मी मेरे लिए, नो मैटर मायने नहीं रखता, वॉट कुछ भी। इसका मतलब ये हुआ वह एक ऐसे इंसान है जिस पे मैं हमेशा भरोसा कर सकता हूँ और जिसे मैं जानता हूँ वह हमेशा उपस्थित रहेंगे मेरे लिए चाहे कुछ भी हो। ही इज़ वह है, द काइंड ऑफ पर्सन इसका मतलब है ऐसे व्यक्ति, द डेफिनेट आर्टिकल होता है किसी नाउन के लिए लगता है। हु जैसे यहाँ नाउन है, हु जो, विल डू एनीथिंग फॉर यू कर देंगे कुछ भी आपके लिए। एंड और आई एम ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है आई एम का, ग्रेटफुल मैं हूँ आभारी, फॉर के लिए, एवरीथिंग सब चीज, ही हैज़ डन फॉर मी वह किए हैं मेरे लिए। यहाँ देखिए हैज़ के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, फॉर प्रिपोजिशन है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन है जो वर्ब के बाद आता है। ही इज वह है, द वन पर्सन एक ऐसे व्यक्ति,
ऐसे क्योंकि यहाँ द डेफिनेट आर्टिकल लगा है। हु नोज, जो जानता है। यहाँ देखिए नोज वर्ब सिंगुलर है क्योंकि सब्जेक्ट वन पर्सन जो है ये भी सिंगुलर है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब सिंगुलर रूप में आती है तो वो होता है सिंपल प्रेजेंट का टेंस। मी, मुझे, वेस्ट, सबसे अच्छे से, अच्छे, या हम अच्छे से कह सकते हैं। वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मुझे जानते हैं सबसे अच्छे तरीके से, अच्छे से। एंड और हैज़ ऑलवेज बीन देयर फॉर मी, हमेशा उपस्थित रहे हैं मेरे लिए। फॉर मी मतलब मेरे लिए, ऑलवेज बीन देयर इसका मतलब है उपस्थित रहे हमेशा मेरे लिए। आई, मैं, डोंट नो, यहाँ देखिए डू नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, नहीं जानता। आई सब्जेक्ट के साथ डू की जो फॉर्म होती है वो डू ही आती है, कभी डिड नहीं आती। डिड आएगी तो पास्ट का सेंस हो जाएगा, लेकिन यहाँ हमको प्रेजेंट का सेंस देना इसलिए डू लगा है। डज जो आता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आता है, लेकिन हम आई को प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं। वेयर कहाँ, आई वुड बी मैं होता, विदाउट हिम बिना उनके, इन में, माई लाइफ मेरे जीवन। तो इसका मतलब ये है मैं नहीं जानता मैं कहाँ होता उनके बिना अपने जीवन में या मेरे जीवन में। इवन दो, यद्यपि, ही डज नॉट हैव अ लॉट ऑफ मनी उनके पास नहीं है ढेर सारा पैसा। अलॉट मतलब होता है ढेर सारा, पैसा मनी पैसा। यद्यपि उनके पास नहीं है ढेर सारा पैसा, ही वह, स्टिल सैक्रिफाइसेस एनीथिंग तब भी त्याग देते हैं। यहाँ देखिए ही सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए जो वर्ब आई वो भी सिंगुलर है क्योंकि इसके साथ हैस लगा है, और ये टेंस दे रहा है सिंपल प्रेजेंट का। एनीथिंग कुछ भी, टू मेक श्योर सुनिश्चित, करने के लिए, दैट कि, आई एम हैप्पी मैं हूँ खुश, एंड और सेफ सुरक्षित। वह त्याग देते हैं कुछ भी या सुनिश्चित करने के लिए मैं खुश हूँ या सुरक्षित हूँ। ही लव्स मी वह प्यार करते हैं मुझे, अनकंडीशनली इसका मतलब है बिना किसी अपेक्षा के। एंड और दैट मीन्स द वर्ड टू मी वह है संसार
मेरे लिए। दैट मीन्स द वर्ल्ड टू मी, इसका मतलब है वह है संसार मेरे लिए, क्योंकि वो बिना किसी अपेक्षा से उससे प्यार करते हैं। ही